हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ममता कहानी का सार। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ममता कहानी का सार समझ में आएगा। इस कहानी में ऐतिहासिक आधार पर ममता के काल्पनिक चरित्र द्वारा भारत की नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन का भावपूर्ण वर्णन किया है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की जवान विधवा बेटी थी। बेटी के भविष्य के प्रति चूड़ामणि सदैव चिंतित रहा करते थे। उन दिनों देश में शेरशाह सूरी का शासन था। चूड़ामणि अपनी दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने शेरशाह सूरी से मित्रता करने की कोशिश की। शेरशाह सूरी का भी अपने स्वार्थ के लिए रोहतास दुर्ग पर अधिकार करना जरूरी था। इस कारण से शेरशाह ने चूड़ामणि को सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरे थाल रिश्वत के रूप में भेंट किए। चूड़ामणि की बेटी ममता यह देखकर हैरान रह गई। उसने अपने पिता से वह भेंट लौटा देने का आग्रह किया, पर चूड़ामणि ऐसा न कर सके। इस संधि को हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि शेरशाह के सिपाही स्त्री भेष में रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि को जब पता चला तो उसने आपत्ति की, किंतु पठान सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। रोहतास का खजाना लूट लिया गया। ममता की खोज हुई, पर वह अवसर पाकर वहां से भाग जाने में सफल हो गई। रोहतास दुर्ग से भागकर ममता किसी तरह काशी पहुंच गई। वहां वह बौद्ध विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर उसमें एक तपस्विनी के समान जीवन व्यतीत करते हुए रहने लगी। शीघ्र ही अपनी सेवा भावना से उसने आसपास के गांवों के लोगों के मन जीत लिए। इस कारण ममता का गुजर बसर ठीक तरह से होने लगा। एक रात जब ममता पूजा पाठ में मगन थी, उसने अपनी झोपड़ी के द्वार पर एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। यों ही ममता ने द्वार बंद करना चाहा। उस व्यक्ति ने रात भर झोपड़ी में आश्रय की भीख मांगी। उस व्यक्ति ने बताया कि वह मुगल है। अत्यधिक थक जाने के कारण वह चल नहीं सकता। रात बिताने के बाद वह चला जाएगा। मुगल नाम सुनकर ममता की आंखों के सामने अपने पिता की हत्या का दृश्य उभर आया। उसने चाहा कि वह उसे आश्रय देने से इनकार कर दे, किंतु अतिथि सेवा को अपना धर्म समझकर उसने उस मुगल को अपनी झोंपड़ी में रात बिताने की आज्ञा दे दी और स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। रात बीती, सुबह हुई। ममता ने अपनी झोपड़ी के आसपास कई घुड़सवारों को घूमते हुए देखा। ममता उन्हें देखकर डर गई। तभी झोंपड़ी से रात बिताने वाले मुगल ने झोंपड़ी से बाहर जाकर पुकारा, मिर्जा, मैं इधर हूँ। ममता सहमी हुई, यह सब देख रही थी। वह खंडरों में ही छिपी रही। कुछ देर बाद ममता ने उस मुगल को यह कहते सुना, वह बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली गई है, उसे कुछ नहीं दे सका। यह स्थान याद रखना और झोंपड़ी के स्थान पर उसका घर बनवा देना। मुगल सैनिकों के वहाँ से जाने के बाद ममता खंडरों से बाहर आई। चौसा के मैदान में मुगलों और पठानों के बीच हुए युद्ध को काफ़ी दिन बीत गए। ममता अब 70 साल की बुढ़िया हो गई थी। वह कुछ बीमार थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसके आसपास बैठी थी। तभी बीमार ममता ने बाहर से किसी को कहते सुना, जो चित्र मिर्जा ने बनाकर दिया था वह तो इसी स्थान का होना चाहिए। अब किससे पूछूं, वह बुढ़िया कहाँ गई? ममता ने उस घुड़सवार को पास बुलवा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था कि शाहजहां हुमायूं था या कि कौन, पर एक दिन एक मुगल इस झोपड़ी में अवश्य रहा था। वह जाते जाते मेरा घर बनवा देने की आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी को खो दे जाने के डर से डरती रही। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं झोपड़ी छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसकी जगह मकान बनाओ या महल, मेरे लिए कोई महत्व नहीं। इतना कहते ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ दिनों में ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवा दिया गया। उस पर लगाए शिलालेख पर लिखा था,
सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। कहानी के अंत में लिखा गया है, पर उस पर ममता का कहीं नाम नहीं था। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी के प्रश्न उत्तर के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार